हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 यानी वर्कशीट नंबर 20 को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कंटेंट क्या कहता है, क्योंकि समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम रिटन में क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट जो है वो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति है। वर्कशीट नंबर 20 है। हमारा टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, और डेट है 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020। अब इसमें क्या दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी होती है, तो वो शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन नहीं है, यानी कि जहाँ पे राजा है, राजतंत्र है या तानाशाही है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी लोकतंत्र आए। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करके पता लगाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बाकी से बेहतर क्यों है। तो ये हमारा आज का कंटेंट है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र बेहतर क्यों है, तो उसके गुण जानेंगे और उसकी कमियाँ जानेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र बेहतर क्यों, उसके गुण हैं। पहला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। पहला गुण तो ये होता है, ये लोगों की अपनी सरकार होती है, हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं। दूसरी, उससे भी अच्छी बात यह है कि हम चुन भी सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। राजा बन गए, बदल सकते हैं? नहीं। तानाशाह को बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों को सम्मान बढ़ाती है। लोकतंत्र में समानता होती है, बाकी सरकारों में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं, बाकी राजतंत्र या फिर हम जो तानाशाही की बात करते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तीसरी विशेषता, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यानी चुनाव कौन करती है? जनता करती है। तो 5 वर्ष के बाद एटलीस्ट उनको दोबारा लोगों के पास आना है, तो जवाबदेह होती है। उनको ध्यान रखना होता है कि जनता की कुछ मांगों को तो पूरा करना ही पड़ेगा, जबकि बाकी व्यवस्था में चुनाव नहीं होते तो वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। चौथी विशेषता है, भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए हैं, यानी जहाँ पर विविधता अधिक है वहाँ पर देश की एकता के लिए भी लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन है, क्योंकि सबको एक समान अधिकार मिलते हैं, भेदभाव नहीं होता है। लोकतंत्र में ज़्यादा लोग हैं वो चर्चा में शामिल होते हैं, यानी कि निर्णय जो लिए जाते हैं, जैसे मीडिया में बहस होती है, फिर न्यूज़पेपर में आता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा में, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर निर्णय जो लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, वो ज़्यादातर अच्छे होते हैं, आम लोगों के लिए होते हैं। और लोकतंत्र में मतभेद या जो टकराव होते हैं उनके बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, टकराव होने की संभावना कम होती है। तो ये काफ़ी सारे गुण हैं जिनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में। अब हम इसकी कुछ कमियों की बात करते हैं। लोकतंत्र की कमियां, यानी कि उसके खिलाफ ही कुछ तर्क है। जैसे पहला जो तर्क है कि यहाँ पर नेता बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती है, तो यहाँ अस्थिरता पैदा हो जाती है। बार बार चुनाव होते रहते हैं, कई बार जैसे मिली जुली सरकार हो तो वहाँ पर ज़्यादा। दूसरा ये कि यहाँ पर नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, बाय हुक और बाय क्रुक चुनाव जीतना चाहते हैं, और चुनाव जीतने के लिए वो नैतिकता को भूल ही जाते हैं कि ये सही है या गलत है, शाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं। दूसरा ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों को बहस और चर्चा करनी पड़ती है, तो फैसला लेने में देरी भी हो जाती है। अब राजतंत्र में क्या, राजा ने कह दिया तो कह दिया, फैसले जल्दी होते हैं, हालांकि वो गलत हो सकते हैं। यहाँ पे अच्छे तो होते हैं लेकिन देरी से होते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट के डिसीजन आने में सालों लग जाते हैं। तीसरी जो विशेषता है, भ्रष्टाचार फैलता है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में काफ़ी खर्च होता है, फिर खर्च है तो कहीं से वो निकालने की कोशिश करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जो नेक्स्ट 5वीं जो कमी है लोकतंत्र की, वो ये है कि इसमें आमतौर पे जब नेता है वो चुन लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जनता को पता ही नहीं होता कि कौन उनके लिए सही है। तो इससे कई बार गलत या खराब नेता सरकार भी चुन ली जाती है जो देश के लिए भी सही नहीं होती। तो ये कुछ कमियां हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हमें भारत जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों, लोकतंत्र क्यों चाहिए?
पहला कि भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र हमारे देश को एक साथ बांध कर रख सकता है। एकता बनाने की गारंटी केवल लोकतंत्र की है। हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग इलाकों के लोग हैं। हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एक समान सम्मान और अवसर केवल लोकतंत्र में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कानून का शासन होता है और कानून में भेदभाव नहीं होता। तो इसलिए भी जहाँ विभिन्नता अधिक है वहाँ पर लोकतंत्र ही सही है। हमारे देश में विविधता अधिक है तो यहाँ लोगों की प्राथमिकताएं अलग है। अब कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो यहाँ पर ऐसे जगह पर जहाँ विविधता अधिक होती है तो उनके विचार टकरा सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में यहाँ पर उनका बेहतर सॉल्यूशन होता है। जैसे अलग अलग अपने दल बना सकते हैं, अपनी मांगें रखी जा सकती है, जो बेहतर मांग होगी वो सरकार उसको स्वीकार करती। तो यहाँ पर जो विविधता है उनमें टकराव की संभावना कम रहती है लोकतंत्र में, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी होती है और जो सही है फिर वो निर्णय ले लिया जाता है। चौथी विशेषता है कि लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता। हर बार किसी एक की सरकार नहीं बनती, ना ही कोई हमेशा हारने वाला होता। तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी होती है। हर किसी को बार बार सत्ता में आने का मौका मिलता है। जैसे आप देख रहे हो केंद्र सरकार में बीजेपी है, कांग्रेस है, या हर जाति वर्ग के लोग हैं वो चुने जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है। सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये भी हमारे देश की विविधता वाले देश के लिए आवश्यक है। इसके अलावा लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। यहाँ पे ना कोई छोटा होता ना बड़ा होता है, ना कोई बहुमत वाला होता है, ना ही यहाँ पे माइनॉरिटी वाला होता है। यहाँ सब बराबर होते हैं कानून के सामने, चाहे पीएम हो या पीएन हो, दोनों एक बराबर हैं। तो ये सब कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए हमारे देश के लिए लोकतंत्र ही बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के अवगुण कौन से हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि लोकतंत्र की आलोचना की जाती है, कमियां कौन सी, हम कमियां पता करें। पहली जो कमी है, समानता का सिद्धांत प्राकृतिक नहीं है। कुछ लोग आलोचक ये कहते हैं कि लोकतंत्र कहता है कि यहाँ समानता का शासन होगा, जबकि गुणों के आधार पर लोग समान नहीं हो सकते। तो ये सिद्धांत गलत है। कुछ लोग इस आधार पर आलोचना करते हैं। दूसरी जो कमी है कि यहाँ पे गुणों की बजाय संख्याओं को महत्व दिया जाता है। अगर 51 मूर्ख एक साइड में है और 49 अगर बुद्धिमान एक साइड में है तो किसकी सुनी जाएगी लोकतंत्र में? मूर्खों की। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे गुण नहीं देखते, यहाँ पे संख्या देखते हैं। यानी कि किसी को अगर कुछ अशिक्षित लोगों को उनका मत मिलता है और कुछ लोगों को सभी पढ़े लिखों को मिलता है, लेकिन संख्या अशिक्षितों की ज़्यादा है, बिना पढ़े की ज़्यादा है, तो उसी को विजेता मान लिया जाता है, उसी को जीता हुआ माना जाता है चुनाव में। तो ये एक कमी है। तीसरी जो कमी है कि जवाबदेही सरकार का गठन नहीं करता। हमने कहा कि जवाबदेही होती है, लेकिन वास्तव में जवाबदेही नहीं होती। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। चुनाव जीतने के बाद नेता टाटा बाय बाय बोल देते हैं, 5 साल के बाद ही दिखाई देते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार सरकार चलाते हैं। तो ये भी एक कमी है। चौथी है, अस्थिर और कमज़ोर सरकार होती है। लोकतंत्र में सरकार अस्थिर और कमज़ोर होती है, खासतौर पे जब बहुदलीय कई दल मिल करके जब सरकार बनाते हैं, कई पार्टियां मिल करके, तो उसमें खींचतान चलती रहती है, बार बार चुनाव होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं और निर्णय भी उतने बेहतर नहीं लिए जाते। तो ये भी एक कमी है। इसके अलावा 5वीं जो कमी है कि इसमें समय और धन का अत्यधिक व्यय होता है। लोकतंत्र खर्चीली प्रणाली होती है, इसमें समय और धन का व्यय किस में होता है? चुनाव में भी होता है। बार बार अगर चुनाव होते हैं, हजारों करोड़ रुपए चुनाव पे खर्च होते हैं, जो कि देश के विकास में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा लोक कल्याण के नाम पर भी धन की बर्बादी की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है। तो ये कमियां हैं लोकतंत्र की। अब हम बात करने वाले हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के पक्ष में अपने तर्क दीजिए कि ये अच्छी है, इसके गुण बताने हैं। तो इसके गुण हैं, वो क्या क्या गुण हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला, यह सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा शासक चुने जाते हैं। क्या हम किसी और में राजतंत्र में चुन सकते हैं राजा को? नहीं। तानाशाही में नहीं। तो ये सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग अपने शासक खुद चुन सकते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में लोग शासकों को बदल भी सकते हैं। चुनाव होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगा, हम बदल देंगे। यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जहाँ पर यानी कि वर्तमान में जो सरकार में है, सत्ता में है, तो वो भी हार सकते हैं। इसलिए ऐसा केवल किस में होता है? लोकतंत्र में होता है। तो वो अच्छे कार्य इसलिए करते हैं ताकि उन्हें दोबारा से वोट मिले, मत मिले। लोकतंत्र में
हर नागरिक के पास यानी कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य होता है, चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो, सबके वोट का मूल्य एक बराबर होता है। ये केवल लोकतंत्र में होता है, बाकी नहीं होता। लोकतंत्र में सभी लोग कानून के समक्ष एक समान होते हैं। किसी ने कोई अपराध किया तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम व्यक्ति को मिलती है, जबकि राजतंत्र में तानाशाही में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे वही सरकार होते हैं, राजा और तानाशाह। सरकार के इस रूप में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो चुने हुए लोगों के हाथ में होती है, यानी कि वास्तव में हमारे हाथ में। हमने एमपी एमएलए चुने, वही सरकार चलाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार जनता की ही होती है, जबकि राजतंत्र और तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है। यहाँ पर कानून ही सब कुछ है, कानून ही सर्वोच्च है। सरकार भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, जो कानून कहता है वही करना पड़ेगा। तो ये गुण है लोकतंत्र के। अब फोर्थ है वो इस थर्ड से मिलता जुलता ही है। फोर्थ में हमें बताना है कि सरकार का लोकतांत्रिक रूप सरकार के अन्य किसी रूप यानी कि राजतंत्र और तानाशाही से बेहतर है कैसे। तो वही सेम ही आंसर है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। लोकतंत्र सरकार के किसी अन्य रूप से बेहतर रूप है। पहला, ये लोगों की अपनी सरकार है, जबकि वहाँ पर अपनी सरकार नहीं होती। यहाँ पे हम चुनते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। दूसरा, केवल लोकतंत्र में ही लोग शासकों को बदल सकते हैं, इसलिए ये बेहतर है। डेमोक्रेटिक जो सरकार है वो जवाबदेह सरकार होती है, क्योंकि हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और चुनाव में उनको वोट लेने हैं, तो वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। उनको जवाब देना होता है, क्या किया, क्यों किया। जवाबदेह लोगों को नहीं, मीडिया को भी, आजकल संसद में भी जवाब देना होता है। लोकतांत्रिक सरकार वेद होती है। आपने शब्द सुना होगा, वेद और अवैध, लीगल और इलीगल, ये वेद होती है, थोपी नहीं गई है। हमने चुना है, कानूनी सरकार है, हमने चुना है, वोट दे करके चुना है, तो ये वेद सरकार होती है। इसमें नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र में, क्योंकि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे हमने पढ़ा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, तो यहाँ पे सब नागरिक एक बराबर माने जाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र में लोगों के पास अधिकार होते हैं, जबकि दूसरी सरकारों में, तानाशाही में, राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। हमारे पास मूल अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती, हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये केवल लोकतंत्र में होता है, इसलिए ये बेहतर है। यहाँ पे निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। निर्णय क्योंकि बहुत सारे लोग मिल करके लेते हैं, समय ज़रूर लगता है, लेकिन बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पे गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। गलतियों को सुधारने की गुंजाइश कैसे होती है? जैसे कि हमने सरकार को चुना, अगर वो सही कार्य नहीं करी है तो हम उसको सज़ा दे सकते हैं, अगली बार सरकार को बदल सकते हैं। निर्णय को बदला भी जा सकता है। अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया तो उसे कोर्ट, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको चेंज कर सकता है। यह सामाजिक विविधता के लिए सर्वोत्तम यही सरकार होती है। सामाजिक विविधता यानी कि जहाँ पर जैसे हमारे देश में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अलग अलग जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषा के लोग रहते हैं, वहाँ पर यही सरकार है जो समानता के साथ व्यवहार कर सकती है, एक समान अधिकार दे सकती है। यहाँ अव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम मोदी जी या हम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी आलोचना करते हैं किसी भी आधार पे। क्या तानाशाही में ऐसे कर सकते हो? क्या आप राजतंत्र में ऐसा कर सकते हो? नहीं। वहाँ पे अगर करोगे तो आप गायब हो जाओगे, एक है से एक था हो जाओगे। ओके, तो इसलिए मेरा मानना है कि ये गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार सबसे अच्छी सरकार है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।